नाउ लेट अस डिस्कस कि अभी हमने देखा कि एक सिंगल कॉलम अपडेट कैसे करना है. नाउ वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर कि हाउ टू डू मल्टीपल कॉलम अपडेट इन द सेम टेबल. हमारा टेबल वही है, अब हम दो कॉलम को अपडेट करने की कोशिश करेंगे. नाउ यू विल सी ऑन द स्क्रीन. अब आपको जो ऑन स्क्रीन नजर आ रहा है वही टेबल है हमारे पास. नाउ व्हाट आई विल ट्राई टू डू, आई विल ट्राई टू अपडेट द, लेट्स सी, नाउ आई विल ट्राई टू अपडेट द job column and cell column. Update manager. So let us try to run first and then we will explore ये क्या चीज़ है. ओके जी, अब जो ये अपडेट कमांड है ये मैंने अब ये किया कि मैंने उसी एम्प्लॉय जिसको मैंने अभी इससे पहले वाले मॉड्यूल के अंदर उसका नाम एंड्रेस किया था, उसके मैंने किया अपडेट EMP सेट जॉब इज इक्वल टू मैनेजर एंड सैल इज इक्वल टू 2000. इससे पहले इसका जॉब था क्लर्क का और जो उसकी सैल थी वो थी 2000. तो अब मैंने उसको अपडेट किया है तो उसकी जो नई जॉब डेजिग्नेशन है वो मैंने मैनेजर कर दी है और जो सैलरी थी उसकी मैंने 800 से अपडेट करके 2000 कर दी है. तो ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है और मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 1 रो अपडेटेड. तो लेट अस जस्ट वेरीफाई कि दैट वेदर ये अपडेट हुआ भी है कि नहीं हुआ. तो इट इज एग्जीक्यूटिंग, ये रोज को फेच करके लेके आ रहा है. तो लेट अस सी व्हाट हैड हैपेंड एक्चुअली, एंड दिस इज अ वे टू अपडेट मल्टीपल कॉलम of any particular table. So let me try again. Okay जी, अब देखें जी, रो नंबर 7369 का एंड्रेजी नेम है. जो उसकी जॉब डेजिग्नेशन पहले क्लर्क थी अब मैंने मैनेजर कर दी तो मैनेजर अपडेट हो गया. और जो उसकी सैल थी ये वाला कॉलम वो पहले 800 था, नाउ इट इज अपडेटेड टू 2000. तो नाउ दिस इज द वे to update multiple column of any particular table. और हमने यहाँ पे वेयर क्लॉज को लगा के भी देखा है और वेयर क्लॉज के अंदर हमने एम्प्लॉय नंबर रख के देखा है. आप वेयर क्लॉज के अंदर इनमें से कोई भी वैलिड कॉलम आप अप्लाई कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि मल्टीपल कॉलम को या सिंगल कॉलम को एग्जिस्टिंग टेबल में अपडेट कैसे किया जाता है. सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि जब आप मल्टीपल कॉलम दें तो you have to separate the column name with comma, not with and or. Logically ये लगता है कि यहाँ पे हम and लिख दें या or लिख दें, and or नहीं लिखना. What you need to write is you need to write the comma. इसका मतलब है कि अगर कोई हमने तीसरा कॉलम भी अपडेट करना है तो यहाँ पे एक कॉमा और अप्लाई कर देंगे. रो वही रहेगी जहां पे एम्प्लॉय नंबर 7369, लेकिन वेयर का जो काम है वो रो को सिलेक्ट करना है 7369 वाली, और उस रो के अंदर जो भी जॉब के कॉलम में वैल्यू लिखी थी प्रीवियस उसको अपडेट कर दो मैनेजर से, और जो भी सैल की वैल्यू थी प्रीवियसली उसको अपडेट कर दो नई जो भी उसकी जो मैंने यहाँ पे इक्वल टू के बाद कॉलम लिखा है उससे आप अपडेट कर दें. सो दिस इज ऑल अबाउट अपडेटिंग मल्टीपल कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग टेबल.